किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिड़िया कभी चील की ऊंची उड़ान से परेशान नहीं होती, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान से परेशान हो जाता है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो खुश था, लेकिन एक बार उसके दिमाग में कुछ नकारात्मक बातें आ गईं। उसी समय उसको सुनाई पड़ा कि जंगल में एक जादूगर आए हुए हैं जो अपने जादू की शक्तियों से किसी के रूप को बदल सकते हैं। तो वो खुश होता है, उनके पास जाता है और कहता है कि जादूगर महोदय, मैं अपना ये रूप बदलना चाहता हूँ। तो पूछते हैं क्यों बदलना चाहते हो? तो कौन सा? तो बताता है ये काला रंग है मेरा। काला रंग विरोध का प्रतीक होता है। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लोग उड़ा देते हैं। मैं अपने इस रूप से खुश नहीं हूँ, मुझे तो अपने इस काले रूप से घृणा सी होने लगी है। आप कुछ ऐसा करिए, मेरा रूप बदल दीजिए। तो जादूगर ने कहा ठीक है, दुखी मत होइए, बताइए क्या आप बनना चाहते हैं, किस रूप में आपको बदल दें? तो कौवा कहता कि हमें हंस बना दो। वो कहते ठीक है, आपको हंस बना देंगे, लेकिन एक बार आप जाइए हंस से पूछ तो लीजिए कि क्या वो खुश है, अपने रूप से खुश है। कौवा कहता हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, एक बार जाके पूछ लेते हैं। वो हंस के पास जाता है, कहता हंस भाई कैसे हैं आप? आपका कितना अच्छा, ये सफ़ेद रंग कितना अच्छा है आपका, आप कितने खुश रहते हैं। सफ़ेद रंग तो शांति का प्रतीक है। तो हंस कहता है ठीक आप बात कह रहे हैं, मेरा रंग सफ़ेद है, अच्छा रंग तो है, लेकिन मैं खुश हूँ ये किसने आपको कह दिया? वो कहता है देखिए मेरा रंग सफ़ेद है, किसी की मृत्यु हो जाती, किसी का देहावसान होता है तो लोग उसके ऊपर सफ़ेद कपड़े डाल देते हैं। जरा सा भी कोई कहीं कुछ कीचड़ आया, मेरा सफ़ेद रंग है, तुरंत दिखाई पड़ने लगता है। मैं तो अपने इस सफ़ेद कलर के कारण परेशान हो गया हूँ, और मेरा तो बस चले तो मैं अपना रूप बदल लूँ। अब कौवा उनको देखने लगा, अच्छा आप भी अपना रूप बदलना चाहते हैं? चलिए, एक जादूगर महोदय आए हुए हैं, वो किसी के रूप को बदल सकते हैं अपने जादू की शक्तियों से। वैसे बताइए आप बनना क्या चाहते हैं? तो हंस कहता है कि मैं तोता बनना चाहता हूँ। तोता कितना अच्छा है, हरा कलर है, चोंच लाल है, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। तो दोनों पहुंच जाते हैं जादूगर के पास, बताते हैं, पहुंचते हैं, बताइए। तो कहते हैं कि हमें तोता बना दीजिए हम दोनों को। जादूगर कहता ठीक है, दोनों लोगों को तोता बना देंगे, लेकिन एक बार मेरी सलाह है कि आप तोते के पास जाइए, उससे पूछ लीजिए क्या वो खुश है। तो दोनों मिलकर कहते हैं हाँ सही बात कह रहे हैं। तो दोनों निकल पड़ते हैं जंगल में, तोते के पास उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो तोते का हरा कलर है, वो जंगल में क्योंकि चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, बहुत देर तक इधर उधर ढूंढते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। फिर तोता उनको हरे के बीच में बैठा हुआ था, डालियों पर मिलता है और कहते तोते भाई आप कितने खुश हैं, आपका हरा रंग कितना अच्छा लगता है, और आपकी चोंच लाल है, क्या रंग आपको भगवान ने दिया है, आप तो बहुत खुश हैं। तोता कहता है तो सही है, हरा कलर मेरा है, मुझे भगवान ने लाल चोंच दी है तो सब ठीक है, लेकिन मैं खुश हूँ ये किसने आपको कह दिया, कैसे आपने यह जान लिया? मेरा हरा कलर ही तो ये कारण है कि आप देखिए हरा कोई कलर होता है। आपको मुझे ढूंढने में इस जंगल में कितनी दिक्कत आई, हरे के बीच में मैं छिप जाता हूँ, मेरी पहचान खत्म हो जाती है, और मेरी लाल चोंच और मेरी आवाज़, इसी के कारण तो लोग मुझे पकड़ लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं, मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, मुझे कुछ न कुछ बुलवाते रहते हैं, और आप कहते हो कि मैं खुश हूँ, मेरा तो बस चले मैं अपना रूप बदल लूँ। अब कौवा और हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि अब क्या करें, ये तो खुद ही अपना रूप बदलना चाहता है। कहते हैं अच्छा, कौवा कहता है चलो ठीक है, एक जादूगर आए हुए हैं जो किसी के रूप को बदल सकते हैं। तो वो तोता भी उनके साथ हो जाता, तीनों जाते हैं जादूगर के पास और कहते हैं कि हमारा रूप बदल दो। तो तोते से पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, कौन सा रूप तुम्हारा बदल दें? तो वो कहता है कि मैं मोर बनना चाहता हूँ, कितना अच्छा पक्षी है, कितना अच्छा नृत्य करता है, उसके पंख कितने सुंदर हैं। तो जादूगर कहता ठीक है, तुम तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन मेरी सलाह है कि एक बार आप जाओ मोर के पास, उससे पूछ लो कि क्या वो खुश है। अगर वो खुश है तो आप लोग वापस आइए, आपको मोर बना देंगे। तीनों जाते हैं मोर के पास, मोर से मिलते हैं, नृत्य कर रहा था, रुकता है, और ये तीनों मिलते हैं कि नृत्य, मोर भाई आप कितने अच्छे हैं, आपका रूप कितना अच्छा है, आपके सिर के ऊपर कलगी है, आपके पंख कितने अच्छे हैं। तो कहता है हाँ बातें आप सही कह रहे हैं। और कहता है आप नृत्य कितना अच्छा करते हैं। तो कहता हाँ ये सब सही है, और ये सब और भी पूछते हैं कि आप खुश कितने हैं। तो कहता है ठीक है, अच्छा ये बताइए कोई आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ रही है?
तीनों कहते हैं हाँ। किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मोर कहता ऐसा करो, तुम तीनों उड़ करके पेड़ पर बैठ जाओ, कोई खतरा है। तुम तीनों उड़ जाओ तुरंत। और वो तीनों उड़ करके पेड़ पर बैठते हैं। उसी समय एक तीर आकर के मोर को लगता है और उसके शरीर से खून की बौछार निकल जाती है। वो तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है, वहीं गिर पड़ता है। और फिर पेड़ पर बैठे हुए इन तीनों से कहता है कि तोते, तुम क्यों दुखी हो? तुमको कितना अच्छा रूप भगवान ने दिया है। तुम जो है हरियाली के बीच में छिपे रहते हो, तुम्हें थोड़ा सा खतरा है, कोई तुम्हें पकड़ लेता है, पिंजड़े में बंद कर देता है। लेकिन अच्छाई वहाँ पर भी है, कोई पिंजड़े में तुम्हें बंद करके छोड़ नहीं देता, तुम्हें खिलाता है, पिलाता है। और तुम्हारे पास तो वो शक्ति है कि तुम बोल सकते हो, तुम भगवान का नाम ले सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम क्यों रूप बदलना चाहते हो? फिर वो हंस से कहता है मोर कि हंस, तुम्हारा सफ़ेद कलर है, सफ़ेद तो शांति का प्रतीक है। नीर छीर के विवेक की शक्ति तुम्हें भगवान ने दी है। लेकिन तुम अपने ये तुम्हारा कलर, सफ़ेद कलर तो डॉक्टर्स पहनते हैं, जो जिनको धरती का भगवान कहा जाता है। कितना अच्छा कलर तुमको भगवान ने दिया है, लेकिन तुम दुखी हो, तुम तोता बनना चाहते हो। और फिर अंत में कौवे से कहता है, कौवे तुम क्यों दुखी हो? कोई तुम्हें खतरा नहीं है, किसी से तुम्हें कोई शिकारी तुम्हारा शिकार नहीं करता, कोई तुम्हें खाने के लिए कभी पकड़ता नहीं, कोई तुम्हें पिंजड़े में नहीं बंद करता। कभी देखा तुमने कोई पकड़ करके कौवे को पिंजड़े में बंद किया? कितना सुकून भरा तुम्हारा जीवन है। भगवान ने तुम्हें मांसाहारी शाकाहारी सब बनाया है, तुम दोनों चीज़ें खा सकते हो। लेकिन तुम दुखी हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, तुम अपने गुणों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और ऐसा कह करके और मोर कहता है, देखो मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मैं नृत्य कर लेता हूँ, अच्छे से मेरे पंख अच्छे हैं, इसीलिए तो शिकारी मेरा शिकार कर लेता है, मुझे मार देता है, मेरे पंख को ले जा करके बाजार में बेच देता है। मेरी सुंदरता ही आज मेरे लिए आफत बन गई है, मेरी जान पर आ गई है, इसी कारण मेरी जान चली जाती है। और तुम लोग कितने अच्छे हो, इसलिए तुम तुलना बंद करो अपनी, किसी से तुलना मत करो, तुमको भगवान ने अच्छा बनाया, तुम लोग अच्छे से रहो, अपने रूप में खुश रहो। ऐसा कह करके मोर अपने प्राण छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये इन पक्षियों की नहीं, ये हमारी और आपकी भी है। हमको भगवान ने बहुत सारे अच्छे गुण दे रखे हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। और यकीन मानिए, याद रखिए, जैसे ही आप अपनी तुलना किसी से करेंगे, आपके सुकून, आपके सुख गायब होने लगेंगे। आपके पास जो सामान है आप उसका अच्छे से उपभोग करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पड़ोस में, मान लो आपके पास गाड़ी है, आप खुश हैं, लेकिन जैसे आपके पड़ोस में कोई आपके पड़ोसी आपसे अच्छी गाड़ी ले आता है, आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने गाड़ी की तुलना उससे करने लगते हैं। आपका घर बहुत अच्छा, उसमें अच्छे से रह रहे हैं, आपके पड़ोसी ने अच्छा घर बना लिया, बड़ा बना लिया, आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे अपने घर की तुलना करने लगते हैं। तुलना अपने छोड़िए, भगवान ने आपको जो चीज़ें दी है उनके प्रति कृतज्ञता रखिए, उन्हीं में सुकून अपना खोजिए, अच्छे काम करते रहिए, अच्छा परिणाम मिलेगा। और यदि आप अपनी तुलना किसी से करते रहेंगे तो दुखी रहेंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अच्छे काम करिए, अपनों की दुआएं प्राप्त कीजिए, और अच्छी सोच के साथ, सच्चे लगन और सच्ची मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को न कभी भूलते हैं, न भूल करते हैं, और उचित समय आने पर वे उनके अनुसार आपको फल देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।